दिल्ली, पंजाब समेत भारत के कई राज्यों में बाढ़ से हालात बद से बदतर होते रहे। आज इंडिया 9 में बात करेंगे भारत में बाढ़ से त्राहिमाम के बारे में। साथ ही बात करेंगे कैसे भारत में बगैर पासपोर्ट के रह सकते हैं पाकिस्तान समेत इन 3 देशों के लोग। और अंत में बात करेंगे जारंगे का अनशन समाप्त हुआ, अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ क्या एक्शन होगा। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है यश कपूर, आप देख रहे हैं समय इंडिया एट 9। सबसे पहले बात करते हैं भारत में बाढ़ से त्राहिमाम के बारे में। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान को पार करता रहा। हरियाणा से हथनी कुंड बैराज में भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद नदी का पानी तेजी से बढ़ता रहा और अब ये 206 से 260 मीटर तक पहुंच चुका है। राजधानी के कई निचले इलाकों में पानी घुस चुका है और लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त बुरी तरह से हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं मयूर विहार, यमुना बाजार जैसे कई इलाकों की। इन इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। लोग अपने घरों से निकलकर राहत शिविरों की ओर जाने को मजबूर हो चुके हैं। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने लोगों से सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की। वहीं कई जगह सड़कें जलमग्न हो गई हैं, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हो गया। प्रशासन ने राहत बचाव अभियान तेज कर दिया है। अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पे पहुंचा दिया जा चुका है। बाढ़ से निपटने के लिए 5 लाख से अधिक सैंड बैग लगाए गए हैं, 58 नौकाएं और 80 से ज्यादा मोबाइल पंप तैनात किए गए हैं। इसके अलावा इरिगेशन और बाढ़ नियंत्रण विभाग की टीम लगातार हालत पर नजर बनाए हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों के लिए रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर पुराना लोहे का पुल बंद कर दिया गया है। गौरतलब है कि यमुना का जल स्तर 260 मीटर पार करना पिछले 63 साल के बाद 4 बार ही हुआ। इस बार भी हालत गंभीर है। विशेषज्ञों का कहना है कि हथनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी दिल्ली तक पहुंचने में उसे कम से कम 36 से 48 घंटे का समय लगता है, यानी खतरा अभी टला नहीं है। कुल मिलाकर यमुना का उफान दिल्ली की आबादी के लिए बड़ा संकट बन गया है। आने वाले 24 से 48 घंटे बेहद अहम होंगे। हालत कैसे नियंत्रण होंगे, इस पे हम नजर बनाए रखे हैं। तब तक प्रशासन अलर्ट पर है और लोगों से अपील की गई है कि वह सुरक्षित जगहों पर रहें। अब बात करते हैं अपनी दूसरी खबर की, कैसे भारत में बगैर पासपोर्ट के रह सकते हैं पाकिस्तान समेत इन 3 देशों के लोग। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA से जुड़ी एक अहम खबर सामने आई। केंद्र सरकार ने इस कानून से लेकर एक अहम फैसला लिया, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आया है। दरअसल सरकार ने साफ किया है कि इन तीनों देशों में धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए लोगों अगर उनके पास पासपोर्ट नहीं भी है तो भी वह भारत में रह सकते। अब उन्हें देश से बाहर नहीं भेजा जाएगा और इसका डर उन्हें नहीं होगा। हालांकि इसके लिए सरकार ने एक शर्त तय की है, जिसे मानना अनिवार्य होगा। इस फैसले के बाद हजारों शरणार्थियों को सीधे फायदा मिलने वाला है। आपको बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 में संसद में पास हुआ था। इस कानून के तहत हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान था, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक उत्पीड़न झेलकर भारत आए हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि वह लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हों और मार्च 2024 में सरकार ने इन्हें इस कानून के नियम भी अधिसूचित किए हों। तब यह साफ हो जाएगा कि वह नागरिकता में पासपोर्ट या वीजा की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर अन्य दस्तावेज जैसे कि परिवार का कोई रिकॉर्ड, शिक्षा प्रमाण या फिर स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किया गया पत्र मान्य होगा। इस कदम पर मकसद बस यही है कि शरणार्थियों को औपचारिक कागजात की कमी की वजह से परेशान ना होना पड़े। लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति इतनी आसान नहीं है। बहुत ही शरणार्थी अभी भी दस्तावेज के अभाव में आवेदन नहीं कर पा रहे। कई मामलों में देखा गया है कि लंबे समय से भारत में रह रहे लोग अवैध ठहर जाते हैं और पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। कुछ मामलों में तो फर्जी कागजात बनाने की भी कोशिश करने में कानूनी कार्रवाई हो जाती है। ऐसे में केंद्र सरकार का यह कदम स्पष्ट करता है और बहुत अहम माना जा रहा है। पासपोर्ट ना होने पे भी शरणार्थियों को भारत में रहने की अनुमति देना उन परिवारों को राहत देता है जो सालों से असमंजस में है। यह फैसला सीधे संदेश देता है कि भारत उन पीड़ित समुदाय के साथ खड़ा है जो पड़ोसी देश में सुरक्षित नहीं है। अब देखना यह होगा कि इस फैसले पर असर जमीनी स्तर पर कितना पड़ता है, कितने लोगों को इसका फायदा मिलता है और स्थायी प्रशासन और इसका आदेश कितना सही से पालन करवा पाते हैं। क्या यह कानून संवेदनशीलता लोगों में ला सकती है और ये आने वाले दिनों में साफ हो सकता है। अब चलते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। जारंगे ने अनशन समाप्त कर दिया, पर अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन होगा।
मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे और उनके समर्थकों ने आजाद मैदान में 5वें दिन भी भूख हड़ताल और प्रदर्शन जारी रखा। इसी बीच मुंबई पुलिस ने उच्च न्यायालय के निर्देश का हवाला देते हुए मनोज जारंगे और उनकी कोर टीम को आजाद मैदान खाली करने की तुरंत नोटिस दे दिया। पुलिस ने प्रदर्शन की अनुमति भी वापस ले ली क्योंकि ये कोर्ट द्वारा तय 5,000 लोगों की सीमा का उल्लंघन था, क्योंकि यहाँ पे 40,000 से ज्यादा लोग आ चुके थे। न्यायालय ने भी कड़ा रुख अपनाया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारंगे समर्थकों को दोपहर तक 3 बजे रास्ता खाली करने और मैदान साफ करने के आदेश दे दिए। साथ ही चेताया कि यदि आदेश न माना गया तो जुर्माना और अदालत द्वारा अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त न्यायालय ने सरकार पर भी सवाल उठाए कि स्थिति की चेतावनी पहले क्यों नहीं दी गई। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए प्रशासन की देरी और प्रतिक्रिया पर भी सवाल खड़े करे गए। उधर प्रदर्शन के दौरान कुछ जगहों पर तनाव की स्थिति भी देखने को मिली, जैसे जुहू बस स्टैंड पर बस यात्रियों के साथ झड़प हुई। स्थानीय बस का भी शीशा तोड़ दिया गया और वाहनों में भी तोड़फोड़ की घटना सामने आई, जिसके चलते पुलिस ने संबंधित प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। वहीं मनोज जारंगे के विरोध में भी स्पष्ट संकेत दिए गए कि यदि उन्हें गिरफ्तार किया गया या कोई बल प्रयोग किया गया तो स्थिति और ज्यादा संवेदनशील हो जाएगी। हालांकि इस दबाव के बीच सरकार ने आंदोलनकारियों की मांग स्वीकार कर ली और मनोज जारंगे ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। इसके बाद आंदोलन से लोग वापस लौटने लगे और आजाद मैदान की स्थिति धीरे धीरे सुधर गई। तमाम ऐसी न्यूज अपडेट्स के लिए बने रह सकते हैं हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया.com। कैमरे के पीछे थे हमारे साथी विक्रांत। धन्यवाद।